ज्योति दर्शन दीजिए बाबू। शैतान 9 बजे सो जाती, कैसे क्या करेगी बाबू, गार्जियन इसका परेशान हो गया दम। ईशांत बाबू ऑन करो जी। ईशांत बोला ऑन कीजिए वीडियो। देखो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं सर, हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक सर। शांति से सुनना है, समझना है बात को, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक सर, अब सुनो शांति से। मैं ऑन करो जी, एक गुनगुन ऑन करो बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बता दिए, कैसे प्रोड्यूस होता है बता दिए, है ना बाबू? कैसे बाबू, या बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, सारा समझा दिया। अब बाबू क्या बाबू, इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है। कौन कौन से सर? एगो एसी होता है, एगो डीसी होता है। दो टाइप के होते हैं। दोनों का कहाँ कहाँ यूज है सर? कौन कौन से बाबू ये होते हैं भोला मेरा, है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू दो टाइप के, है ना? एगो एसी होगा सर, एगो क्या होगा? डीसी होगा। जैसे ये भी क्या है सर? बैटरी है, सेल है। इतने सारे क्या है सर? आपके सेल है। ये भी बाबू एक तरह का बाबू बैटरी है। ये भी बाबू आपका घड़ी वाला है, दिख रहा है, एवर रेडी। ये बोला आपका रिमोट का है, दिख रहा है। और ये बाबू आपका नागिन जैसे सब फनमा जैसा टोचवा नहीं रखता बाबू, ऐसे वाला, उसी के अंदर ये ऐसा वाला बैटरी होता है, बड़ा वाला, ऐसे फन जैसा नहीं रहता है जैसे लाइट ऐसे, है ना, नहीं रहता बोला ये बैटरी। तो ये सब सारे गिर गया। ये सब सारे जो बैटरी है भोले मेरे, आरक दे देते कि नहीं? ये सब बाबू करेंट प्रोड्यूस करते हैं। नहीं करंट प्रोड्यूस करेंगे तो आपका रिमोट कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगा? तो ये सब जो बैटरी है भोला, ये आपका जो क्लॉक वगैरह हो गया, हैंड रिच वॉच वगैरह हो गया, है ना? ये सब जो बैटरी करंट देते हैं, ये डीसी करंट देते हैं। कैसा करंट बड़ा देते हैं? वाला बड़ा वाला बैटरी कितना में दिया सर? ये 40 50 60 रुपए में देता होगा, और क्या। ठीक। साथ ठीक। में सर, साथ में तो छोटे हो रहे। हाँ, ये सब जो करंट देते हैं बाबू, कैसा करंट देता है? डीसी करंट देता है ना? इसका यूज कहाँ है सर? तो जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह है, जैसे आपका रिमोट हो गया, आपका हैंड वॉच वाला हो गया, हैंड वॉच में भी बाबू बैटरी रहता है ना? आपका बाबू छोटका वाला फैन हो जाएगा कि नहीं, छोटा मोटा मोटर चलाने के लिए। मान लो बाबू ये सब मोटर, ये छोटा छोटा मोटर है ना? तो ये सब मोटर चलाने के लिए भोरा मेरा डीसी करंट चाहिए। जैसे मोबाइल का चार्जर वगैरह, आपको मोबाइल चार्ज करना तो उसके लिए कौन सा करंट चाहिए? डीसी करंट चाहिए। स्मॉल अमाउंट में होता है ना, छोटा कम वैल्यू होता है। ठीक। एसी करंट क्या होता है सर? जो आपके घर में आता है ट्रांसफार्मर पर से। ट्रांसफार्मर देखो ना, पोल पे जो रहता है बाबू, तो जो घर में आता है, जिससे आप बाबू, है ना बाबू, फैन चलाते हो, रेफ्रिजरेटर चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, कि नहीं बोला, एसी चलाते हो, तो वो सब जो करंट होते हैं वो एसी करंट होते हैं, अल्टरनेटिव करंट होते हैं, है ना? ठीक सर। तो जनरली बाबू एसी करंट के लिए बाबू बड़ा मशीन में यूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं छोटे छोटे होते हैं, मोबाइल, घड़ी, रिमोट तिमोट, ये सब बच्चा वाला खिलौना, बच्चा वाला टॉयज बाबू, उसमें भी देखना छोटा छोटा सेल लगता है, घड़ी वाला, रिमोट वाला, बच्चे वाला खिलौना देखोगे ना तो है तो नहीं, है ना, उसमें भी बहुत छोटा छोटा सेल लगता है। तो ये सब जो ऑपरेट होता है भोला, ये सब बाबू डीसी पे ऑपरेट होता है। तो करंट दो टाइप के है। ये ज्योति दर्शन दो, एलएफ से ऑन करो, एसी और डीसी, है ना? हाँ सर। तो वही टाइप्स ऑफ हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, एक एसी करंट, एक डीसी करंट। ठीक। एसी डीसी में अंतर होता है। डीसी करंट का बाबू वेव फॉर्म देखोगे ना भोला, जैसे बाबू मान लो आपका हार्ट बीट नापना है, तो सीआर जी जाके करवाते हो ना जी बाबू, हार्ट का बाबू के क्या करवाते हो? ईसीजी करवाते हो, नहीं देखते एक्सरा वगैरह वगैरह, वहां पे एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है,
उसी तरह से बाबू डीसी एसी का वेव फॉर्म देखने के लिए बाबू हम लोग CRO यूज करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं, है ना। आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पे बाबू आपको दिखाया जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये इंस्ट्रूमेंट है। इसी में बाबू हम लोग बाबू किसी भी सिग्नल का AC DC उसका क्या मेजर करेंगे भोला, वेव फॉर्म दिखाई देता है ना। तो जो डीसी का वेव फॉर्म आता है भोला ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब ये सीधे चलता है, समझते चलना शांति से, है ना। ये सब आपको MCQ काम मार से पूछ सकते हैं। तो डीसी करंट मेरा बाबू डीसी डायरेक्ट, मतलब बाबू ये सीधा चलेगा, नागिन जैसा नहीं चलेगा। AC करंट है भोला नाग जैसा चलता है। इसको भी बाबू वेव फॉर्म देखा जाएगा भोला मेरा, AC का बाबू वेव फॉर्म देखा जाएगा भोला मेरा, है ना। ठीक, तो कुछ ऐसा आएगा। AC का जो वेव फॉर्म है भोला देखो कैसा नागिन जैसा आता है, ये दिख रहा है ना। तो AC करंट ऐसे ऐसे मूव होते हैं। इसी पे बाबू सिग्नल है ना वेव फॉर्म में CRO मशीन होता है, एक CRO मशीन होता है, आप लोग का कॉलेज में मिलेगा। तो AC का वेव फॉर्म ऐसे ऊपर नीचे होता है ना। समझते चलना बाबू ईशांत। ये आंसर जी ऑन करो, ठीक है ना सर। हाँ सर, तो वही लिखल है। एन इलेक्ट्रिक करंट बाबू हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट या वेरिएबल वो व्हाट डायरेक्शन रिमेन सेम। मतलब भोला जैसे AC करंट है, तो मान लो ये वोल्टेज है, ये बैटरी है भोला, ये कितना वोल्ट का है, शांति से समझते चलना। जैसे इसमें लिखा है कितना वोल्ट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है भोला मेरा, इसमें 9 वोल्ट लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ सर, है ना, ठीक बोला। ये 9 लिखा हुआ है दिख रहा है ना, तो ये 9 वोल्ट का AC बैटरी है, DC वाला एक DC है ना। मतलब इसका एक साइड माइनस एक साइड प्लस, ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है ना भोला, ये फिक्स होते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो सकता है, 9 वोल्ट का बाबू तो ज्यादा करंट देगा, और ये रिमोट वाला ले आओ बाबू, ये वाला बैटरी ले आओ, तो ये 1.5 वोल्ट का होता है। कैसे सर, देखो दिखाते हैं। ये छोटा बैटरी है तो कम पावर का है, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अभी दिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है ना। हाँ सर, तो ये छोटा बैटरी यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है, नहीं तो अपना घर में देखना जाके, है ना। तो बैटरी का बाबू क्या होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज होगा, लेकिन डीसी करंट बाबू, डीसी करंट जो होता है उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। छोटा बैटरी लगाओगे कम करंट होगा, ज्यादा बड़ा बैटरी लगाओगे तो ज्यादा, लेकिन हमेशा वो सीधे जाएगा। डायरेक्शन उसका एक ही डायरेक्शन में होता है, इधर उधर नहीं बगुला की तरह बनता। लेकिन AC के साथ ऐसा बात नहीं है। AC बाबू ऐसे नागिन डांस करते हुए जाएगा, है ना। मतलब समझना है, क्या समझना, खाली समझने वाला चीज है इसमें। AC करंट का वैल्यू मान लो, ये आपको बाबू ग्राफ पढ़ाया गया होगा, ये बाई एक्सिस हॉरिजेंटल वाला एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बाबू बाई के वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऊपर करंट है, तो ऊपर में करंट है वो नीचे जा रहा है तो उधर नीचे करंट माइनस होगा। अरे ऊपर वाले करंट पॉजिटिव, ग्राफ नीचे भी है नीचे में माइनस करंट होगा। मान लो यहाँ 5 एम्पेयर का ऊपर में करंट है तो नीचे 5 -5 एम्पेयर का करंट होगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना होगा, ऊपर है नीचे, ये बाबू टाइम एक्सिस पे इस लाइन पे करंट की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जहां जहां एक्सिस को कट कर रहे हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब समझना शांति से। तो अगर बाबू आपको हाई करंट का DC मारेगा ना भोला, तो आपको छोड़ेगा नहीं। मान लो बाबू जैसे 10 एम्पेयर का बाबू AC करंट है और 10 एम्पेयर का DC करंट है, शांति से समझना है ना। तो अगर DC आपको मारेगा तो छोड़ेगा नहीं, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन AC अगर मारता है बाबू तो आपको छोड़ देता है। क्यों सर, कभी देखे हो करंट का झटका लगता है, बोला करंट जैसे आपको मारता है बाबू छोड़ देता है, तो थोड़ा देर के बाद तुरंत फटाक से नहीं फेंक देता। ऑब्जर्व किए हो, गुनगुन करंट लगा है ना। यस। आपको DC मारेगा भोला, जितना दोनों का सेम वैल्यू का DC मारेगा, तो ये बाबू करंट की वैल्यू यहाँ पे बाबू मान लो
10 एम्पेयर है भोला, इतना हाइट अगर 10 है, समझना है खाली, है ना। तो ये कभी भी बाबू जीरो नहीं, नीचे नहीं हो रहा है, मतलब 10 है 10, तो एक बार अगर इसके तार को पकड़ लिया तो मारेगा तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये बाबू 10 है भोला एम्पेयर का करंट है, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, फिर निगेटिव में माइनस, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ। तो एसी अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट मतलब क्या, बदलते रहना, कभी करंट ज्यादा, कभी कम, कभी जीरो, कभी करंट पॉजिटिव, कभी निगेटिव, तो बीच में क्या, जीरो। तो इसीलिए भोला जब एसी मारता है ना फटाकसनी, तो बाबू जिस समय करंट की वैल्यू जीरो होता है ना, उसी समय आपको करंट वह क्या करेगा, फटाक से नहीं फेंक देता करेंट है। का वैल्यू नेगेटिव होगा तब। निगेटिव होगा तो मारेगा चटाक से नहीं, निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो आपको झंझन मारेगा। तो एसी करंट बदलते रहता, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। डीसी का वैल्यू मेरा फिक्स होता, 10 है तो 10 से रहेगा, 11 12 नहीं होगा। लेकिन एसी का वैल्यू बाबू 0 10 5 मतलब बदलते रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब होता। तो आप टायर एसी के टायर तार को पकड़ ले हो, मान लो इसमें करंट आ रहा है, पकड़ ले हो, तो आपको करंट लग रहा, तो जिस समय मैक्सिमम वैल्यू उस समय झटाझट लग रहा, और जैसे एसी जीरो होता बाबू, तो करंट जीरो हो गया। अब बाबू हाथ पटाख से नहीं खींचते हो, है ना, क्योंकि करंट आपको नहीं लग रहा, बोला जीरो हो गया, एकदम बहुत है ना स्मॉल टाइम के लिए जीरो होता, तो उस समय आप पटाख से नहीं हाथ को पीछे खींच लेते हो, और वही करंट आपको क्या कर देता, छोड़ देता, है ना भोला। ठीक, तो इसीलिए एसी करंट बाबू मेरे, है ना, ये चेंज होते रहते हैं, कभी ज्यादा मैक्स था, जिस समय आपको लगता है उस समय उसकी वैल्यू ज्यादा होता है ना, और जब छोड़ देता था करंट की वैल्यू जीरो हो जाता। अब फिर जहां जो नहीं छोड़ा बाबू, तो फिर आपका बाबू निगेटिव में चल जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो एक सेकंड में बाबू लगभग बाबू ये बाबू क्या होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी 50 होती है, तो एक सेकंड में 50 बार बाबू, है ना, जीरो मैक्सिमम, तो उसी समय फटाक से नहीं लगता, आपको छोड़ देता, है ना। क्योंकि इसकी एसी की वैल्यू क्या होती है, बदलते रहती है। एसी की वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता। इस कारण एसी लगता है भोला, आपको छोड़ता है, लगता है छोड़ता है, लगता है छोड़ता है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो अगला साइकिल में छोड़ेगा उसमें, नहीं तो फिर अगला साइकिल में, है ना। ठीक, तो वही है भोला। ये डीसी हमको कहाँ से पैदा लेगा सर, कौन कौन से सोर्स है, तो ये आपका बैटरी वगैरह ये डीसी देगा, है ना, ये सेल हो गया आपका, ये वाला भी डीसी देगा, ये वाला बाबू डीसी देगा। और आपके घर में इन्वर्टर होगा, देखो ना घर में इन्वर्टर है ना जी, तो वो भी डीसी का इन्वर्टर, वो बैटरी, घर में इन्वर्टर नहीं बैटरी, वो भी क्या देता है, डीसी करंट ही देता। फिर इन्वर्टर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। घर में देखा ना जी बैटरी वगैरह रहता है ना जी, नहीं देखा जी घर वाला बैटरी बाबू, गुनगुन, नहीं गुनगुन घर में बैटरी बोले, है हाँ? है सर। तो वो जो बैटरी होते हैं भोला, वो आपके बाबू कैसे देते हैं, डीसी करंट ही देते हैं। देखो इतना सारा बाबू डीसी सोर्स है, जैसे ये हो गया एक साइड इन्वर्टिबुलर, तो ये डीसी करंट देता है। फिर यहाँ से हम लोग बाहर एगो देखना दूगो वायर निकलल रहेगा, जो कहाँ जाता है बाबू, ऐसन का इन्वर्टर में जाता है। तो यहाँ से डीसी ये दिया बाबू, ये इसको कन्वर्ट करके एसी में बाबू, और उसी एसी से बाबू हम लोग फैन वगैरह चलाएंगे। ये नहीं देखे हो जी, एक साइड है और साथ एगो ऐसा का मशीन देगा, तो ये इन्वर्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, है ना। तो यहाँ से डीसी फेंका, इसके बैक साइड में बाबू कनेक्शन करेंगे, है ना, पीछे वायर वगैरह रहता है ना, इसके बैक साइड में वायर जोड़ेंगे, तो इधर से बाबू डीसी जाएगा, ये बाहर क्या निकालेगा, एसी निकालेगा। और उसी एसी से आप लोग पंखा चलाओगे, फ्रिज चलाओगे, बल्ब जलाओगे, है ना। अच्छा, तो यही होते हैं भोला। एसी डीसी करंट का सोर्स क्या क्या सर, बैटरी है, सेल है, डीसी जनरेटर वगैरह बाबू, शादी ब्याह में, शादी ब्याह होता है बाबू, तो जनरेटर लाया जाता है, तो वहां पे फट फट करता है, तो वो डीसी करंट देता है। और फिर उसमें रेक्टिफायर लगल रहता है, तो वो बदल देता है एसी में, तब आपके बाबू शादी ब्याह पंखा वगैरह चलता है, झलक दिखला जा, है ना। ठीक सर। तो अल्टरनेट करंट किसको कहेंगे सर, वैसा करंट बाबू जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी पॉजिटिव में मैक्सिमम, कभी निगेटिव में मैक्सिमम, कभी जीरो। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं, एसी करंट। अल्टरनेट मतलब
मैक्सिमम जीरो, है ना, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम बीच में जीरो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, मैक्सिमम मिनिमम, है ना। ऐसे को क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे। इसका सोर्स क्या सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आप लोग को बाबू कभी घुमाया, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जानते हो कितना तरह से बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बाबू हम लोग कितने तरह से प्रोड्यूस करते हैं, आप लोग तो थोड़ा बहुत सुने होंगे। पहला बाबू एनटीपीसी, थर्मल पावर प्लांट होता है। कोयला के साथ हेल्प से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, कोयला से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो उसको थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। पानी के सहायता से भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जिसको बाबू जैसे डैम वगैरह, मूवी वगैरह में देखते हैं ना जी कि डैम है ना, पानी को कलेक्ट किया जाता है ऊंचाई पे और ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, उस समय भी आपको नहीं करना। तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे उसको हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे। पानी से बनाएंगे ना उसको हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला से बनाएंगे हीट से तो थर्मल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट भोला, आजकल बाबू आपका बाबू न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर रिएक्शन से भी बनता है ना, नाभिकीय संलयन से, तो उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। पावर मतलब बाबू शक्ति देने वाला, इलेक्ट्रिसिटी का पावर आगे आएगा, इसमें पावर पढ़ाएंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। आजकल बाबू मोदी का योजना चल रहा है, रूफ टॉप योजना। छत पे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे छत पे बाबू सोलर लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, छत पे सोलर लगाइए, सोलर पैनल बैटरी पर 1.5-2 लाख खर्चा होता है। उसमें 70,000 72,000 का है ना सब्सिडी मिलता है, मोदी सरकार आपके खाता में दे देंगे। तो सन की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको सोलर कहेंगे। तो वो हो गया आपका सोलर पावर प्लांट, है ना। ठीक हो, और भी होते जियो थर्मल पावर प्लांट। फिर बाबू हवा की सहायता से विंड टर्बाइन, मूवी वगैरह देखा नहीं है बाबू, है ना, तो वहां से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो उसको कहेंगे विंड पावर प्लांट, है ना, विंड पावर प्लांट। अरे मूवी वगैरह में नहीं देखा बाबू, है ना, विंड मिल नहीं देखा है जी, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोला, विंड पावर प्लांट कहेंगे, है ना, बाला बेरा विंड बाबू पावर प्लांट, है ना। इस तरह से बोला, नहीं देखे जी आप लोग मूवी वगैरह में बाबू, इतना ये सब मूवी में नहीं देखा, पवन चक्की जिसको कहते हैं हिंदी में बाबू होता है, ये सब क्या होता है, घूमता है, ये ब्लेड क्या होता है, घूमता है, इससे जनरेटर वगैरह अटैच रहते हैं, है ना, इसी खेत में नहीं लगा हुआ रहता है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ऐसे से हवा से बनेगा, हवा चलेगा घूरेगा, नहीं चलेगा नहीं घूरेगा। सूरज की सहायता से चलेगा बाबू, सन रहेगा तो आपका बाबू धूप रहेगा तो बाबू सोलर प्लेट काम करेगा। तो इतने सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और भी है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर आपका बाबू जियो थर्मल वगैरह है ना। ठीक, तो इतना तरह से इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो ये सब में जो भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, एसी बनता है। कैसा बनता है, एसी बनता है ना। एसी किस नेचर का होता है, बदलते रहता है, कभी जीरो कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, है ना। तो वही है, तो वही बाबू थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो मीन्स क्या होता है भोला, पानी होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी होता है ना। सन, सोलर मीन्स सन हो गया, विंड मीन्स हवा हो गया। तो ये सब जिससे बना उसका नाम बना दिया, है ना। हम लोग भी बनाएंगे बाबू, तो लिख देंगे कॉन्सेप्ट पावर प्लांट, कॉन्सेप्ट क्लास से सहायता से बनेगा तब, है ना। तो वही है, तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट बोला, एगो सिंबल छूट गया, इसमें लिखा देंगे। अब क्या बाबू, एसी डीसी में डिफरेंस है। उसके बाद आपके टॉपिक में दिया बाबू एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। इतना टॉपिक पढ़ना, फिर ये वाला आपका एसी डीसी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वोल्टेज पढ़ेंगे, फिर रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर ओम्स लाएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद फिर पावर आएगा, पावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तभी बहुत सारे चीज पढ़ने। तो एसी डीसी में अंतर क्या है सर, तो पहला तो बच्चा वाला एसी फॉर अल्टरनेटिव करंट और डीसी फॉर डायरेक्ट करंट, ये तो हो गया। दूसरा सर एसी रिवर्स बाबू, एसी बाबू इसकी वैल्यू बदलते रहता है ज्योति, और इसकी वैल्यू बाबू नहीं बदलता, ये के डायरेक्शन में जाता है डीसी वाला, है ना। नेक्स्ट भोला, मैग्नीट्यूड एसी का बदलता है भोला, और इसका मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो ये सब डिफरेंस है। और क्या है भोला, वेवफॉर्म एक बना देंगे बाबू 4 नंबर में बाबू, नेक्स्ट नंबर में इसी को ऊपर कंटिन्यू करेंगे।
एसी का वेव फॉर्म कैसा होगा, ऐसा होगा। ये एसी का हो गया, इक्वल इक्वल करना। ये जो डब्बा है भोला, अब्बा डब्बा चप्पा है गुनगुन, इक्वल इक्वल, जितना ऊपर उतना नीचे, है ना। अच्छा, ये आपको इक्वल इक्वल रखने, है ना। ठीक बोला। तो ये सी का हो गया। इधर एसी है भोला मेरा, इधर डीसी है। डीसी का ये हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इधर नीचे टाइम दे देंगे गुनगुन, ऊपर करंट दे देंगे। नीचे टाइम देंगे रौनक, इसको करंट, एगो के टाइम, एगो के करंट दे दो। नेक्स्ट बाबा, एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है भोला 50 हर्ट्ज होता है। ये क्या होता है सर, बताते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाबू एसी बाबू इज बाबू 50 हर्ट्ज। एच जेड है, इसको क्या पढ़ोगे, बादल बना के लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। एच जेड को क्या पढ़ते हैं, हर्ट्ज पढ़ते हैं। और 60 हर्ट्ज। एच जेड है, कैपिटल एच छोटका जेड नीचे में। ये क्या होता है सर, डिपेंडिंग अपॉन द बाबू कंट्री। इंडिया में बाबू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चलता है, यूएस में बाबू आपका 60 वाला चलेगा। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग करते हैं। क्या होता है बताते हैं। इससे होता क्या है? बताते हैं क्या होता है। आप लोग बाबू क्लास के बाद मोबाइल कैमरा ओपन करना, अब बल्ब के बाबू एक क्रॉस कैमरा को लेके जाना, देखना ब्लिंकिंग करते हुए नजर आएगा। करके देखते हैं, अगर हो पाएगा तो दिखा देंगे, ये है ना। AC can be converted into DC using rectifier. AC can be converted, लिखिए बताते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ DC 0, द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC इज 0। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जो AC को DC में बदलेगा उसको रेक्टिफायर कहेंगे, और जो DC को AC में बदलेगा उसको इन्वर्टर कहेंगे। ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बाबू वोल्टेज को बढ़ाता, बदलता नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग। पोल पे जो ट्रांसफॉर्मर देखते हो वो वोल्टेज को बढ़ा देता है और घटाएगा। वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का तो पहले वोल्टेज पढ़ेंगे तब ना। DC कैन बी कन्वर्टेड। ये ज्योति सुत गई जी। नहीं सर, नहीं सोया। तक की बाबू जी 9 बजे सो जाती हो, 10th का बच्ची बाबू। सर दर्द कर रहा था इसीलिए सोए आज। DC कैन बी कन्वर्टेड बाबू। इन्वर्टर
जो आप लोग के घर में है भोला। लिखिए बताते हैं। इसी को हम लोग आसानी से पोर्टेबल नहीं कर सकते हैं। AC इज बाबू नॉट इजली पोर्टेबल। मतलब क्या सर? पोर्टेबल मीन्स क्या होता है ज्योति बताओ तो बोलिए। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है जी ज्योति? आराम से कहीं ले जा सकते हैं सर। ऐसे इज नॉट इजली पोर्टेबल बाबू। कैसे सर? तो लिखो ना बताते हैं कैसे। DC ए बाबू DC is easily portable in the form of battery. तो ये AC DC में अंतर है। तो आप लोग का भी बोर्ड का प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है बाबू गुनगुन। ए गुनगुन हाँ सर, लेकिन अभी नहीं है सर। कहिया जी? सर लास्ट नवंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। तो शैतान बहुत सारे कलकत्ता में हो रहा है, वो सब स्टेट का अलग अलग होता है जी। सर प्री बोर्ड स्कूल में ही होता है ना, तो स्कूल डिसाइड करता है कब लेना है। स्कूल डिसाइड करता है हाँ बोलिए। सर, प्रीवोट तो दिसंबर में होता है, फर्स्ट वीक में। हम उसका लोग को बोला दिसंबर में होगा। अथर्व का भैया ले रहा है। ठीक है वो भी ले लेता है, बढ़िया है बाबू। हाँ तो सर नवंबर ही तक तो लास्ट स्कूल जाना, उसके बाद तो प्रीवोट दिन नहीं स्कूल जाना हम लोग को। बस खत्म, बाकी सब चीज खत्म हो गई जी। हाँ सर, सिलेबस खत्म हो गया। बड़ी जल्दी भूली। कै आप क्लास चला बाबू? सर मैथ का बचा हुआ है, बाकी सारा सब्जेक्ट का हो गया। हिंदी और मैथ्स इंग्लिश ये सब बचा हुआ है। सिलेबस ही खत्म किया जाता बाबू। सिलेबस खत्म नहीं किया, लोग तो सब उड़ा दिया ऊपर ऊपर से। लिखिए बाबू आगे सिखाते हैं। एक इसमें और डिफरेंस बाबू। कहाँ गया ट्रांसफार्मर? जल्दी लिखो जी। लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए बाबू। नहीं लिख रही ज्योति, लिखा मैं अंक शैतान। मैं अंक नहीं लिखा जी।
लिख ली गुनगुन? हाँ सर। चलो समझो बोला। देखो बाबू, हम क्या है बाबू, एसी और डीसी है ना? सुध गए संत बाबू? तो याद रखना ये सब बाबू आपको एमसीक्यू या इससे क्वेश्चन है, कहाँ मार्क्स में आएंगे तो आएंगे। एसी का वेव फॉर्म नागिन जैसा ही बाबू, सीधा साधा भोला भाला, है ना? एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है बाबू 50 हर्ट्ज होता है या 60 हर्ट्ज होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री। मतलब बाबू हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज बाबू ये करते हैं, और यूएसए वाला बाबू 60 हर्ट्ज यूज होता है। ये होता क्या चीज है सर? तो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह देखोगे भोला मेरा, आयरन देख लो, बल्ब देख लो, वहां पे बाबू उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लिखल रहेगा। जैसे क्या सर, कहाँ है आयरन और इलेक्ट्रिकल सामान कहाँ है? देखते हैं भला, बल्ब में दिखाते हैं, आयरन बाद में लाके दिखाएंगे। आयरन का नेम प्लेट होता है, देखो ये बल्ब है बाबू, है ना? ठीक सर, शांति से देखना, उल्टा है। तो यहाँ पे जो इसको कहते हैं नेम प्लेट, ये जो बल्ब है भोला लिखा हुआ रहता बाबू, ये स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ रहता। तो दिख रहा बाबू 220 से 240 है जी, फोकस करो जी। हाँ, ये दिख रहा बाबू 220 से 240। अब बगल में क्या दिया हुआ, ये 50 हर्ट्ज है। नहीं दिख रहा है जी, आग के अंधे होगा जी, ये वाला HZ हर्ट्ज हो गया। मतलब ये बल्ब की फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज है। और बाबू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह आप लोग देखना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखना, उसमें स्पेसिफिकेशन लिखल रहेगा। फिलहाल तो बाबू आयरन वगैरह नहीं, ला के बाद में कभी दिखा देंगे। चार्जर में दिया है, चार्जर में भी देबे किया होगा, बहुत छोटा लिखा हुआ है लेकिन, है ना? हाँ सर, इसमें छोटा लिखा हुआ है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी होता क्या चीज है सर? तो फ्रीक्वेंसी बाबू 1 सेकंड में बाबू कितना बार कोई भी चीज बाबू भूक भाग, जैसे एसी क्या होते हैं, ये सब जो भी बल्ब है भोला मेरा, ये सब बल्ब जो भी बाबू कैसे एसी ऑपरेटेड है, एसी पे काम करेगा। तो इसको कैमरा के सामने देखोगे ना बाबू एसी बल्ब को, तो ये भूक भाग करते हुए नजर आएगा, ब्लिंकिंग करेगा, है ना? तो वो 1 सेकंड में कितना बार भूक भाग करता है? 50 बार करता है, 50 सेकंड करता है। लेकिन हम लोग के आंख नहीं ये कर पाता रे, उतना हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग का आंख नहीं ये कर पाता। आप लोग मूवी वगैरह देखो बाबू, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखोगे, तब पेपर पे बहुत सारा फोटो बाबू बना लेगा, और उसको ऐसे करके बाबू छोड़ेगा, तो लगेगा बाबू मूवी चल रहा है। बहुत सारे इमेज बना लेते ना बाबू, और उसको छोड़ेगा कैसे, मेरे ला शांति से समझना, इस सबको कितना बना। मान लो बाबू मैथ का बुक है, यहाँ पे वो फोटो बना, अगला पेज पे उसी से थोड़ा सा अगला स्टेप वाला फोटो बना, जी सुनो अगला स्टेप। इसको जब तेजी से ऐसे करोगे ना बाबू, तो लगेगा कि आपका मूवी चल रहा है। क्या चल रहा है? मूवी चल रहा है ना? ठीक, लेकिन वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ फोटो होते, वीडियो वगैरह, है ना? तो ठीक उसी प्रकार बाबू कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बल्ब वगैरह, तो 1 सेकंड में बाबू 50 बार बाबू क्या करता है, भूक भाग करता। लेकिन उतना तेजी से भूक भाग होने की सहायता से बाबू हम लोग का आंख रीड नहीं कर पाता। जैसे पंखा घुमाते हो ना जी, तो पंखा घुमाते तो एक स्पीड में घुमाओगे तो आपको दिखाई देगा 3 डायना, लेकिन 5 स्पीड पे घुमा दोगे बाबू तो आपको डायना एको को दिखाई नहीं देता, लगता बाबू हर एक जगह डायना, हर एक जगह डायना। क्यों सर? क्योंकि उसमें 3 है डायना। लेकिन हाई स्पीड होने के कारण बाबू हम लोग का आंख उसको नहीं देख पाता, इसीलिए आपको दिखाई देगा कि हर एक जगह डायना। तो वही होता है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में बाबू कितना बार भोला मेरा रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा? फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना? ठीक सर। जैसे ये बल्ब देखते हैं, अगर ये आपका हो गया तो अच्छी बात है, इसको हाथ से सटाते हैं तो जलेगा, जल गया, है ना? तो ये बाबू आपको हल्का फ्लिकर करते हुए नजर आएगा, नहीं फिलहाल कर रहा है जी, नहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, फ्लिकर नहीं कर रहा। एक बार और ज्यादा अचानक से ऐसे जल्दी से हिलाए थे तो जब पूरा। अच्छा, तो अपना ऐसे बाबू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का कैमरा खोलना, कैमरा बल्ब के ज्यादा लेके करना, बल्ब के सामने लेके करना, तो ऐसे 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 फ्लिकर करते रहेगा, फ्लिकर करते, है ना? तो 1 सेकंड में बाबू वो 50 टाइम्स कर देता है।
तो वो इसी को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बस आप इतना ही समझो। तो हम लोग का जो इंडिया में है बाबू 50 हर्ट्ज कितने जितने भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखोगे, फ्रिज देखना, एक जगह छोटा सा स्टिकर चिपकल रहेगा, उसमें लिखा रहेगा 220 वोल्ट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज इतना पावर वगैरह, है ना। आयरन देख लेना, रूम हीटर देख लेना। तो सारे जगह जितने भी इंडिया के अप्लायंसेस देखोगे वहां पे 50 एच और जेड रहेगा, तो यही फ्रीक्वेंसी है। डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होता है ना। ठीक। एसी डीसी में अंतर लिखलाएगा, चाहे एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी आएगा। नेक्स्ट बाबू, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय, अब बाबू एसी को बाबू हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भोला मेरा बाबू, शांति से समझना, जैसे ये मोबाइल चार्जर है ना, ये मोबाइल चार्जर है, तो ये चार्जर क्या करता है भोला, है ना, कंपनी वाला फ्री में तो देता नहीं है भोला। ये जो मोबाइल चार्जर है भोला, ये फ्री में ना देता है जी, इसका तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा तभी ना देता बाबू, ऐसा तो नहीं कि यूजलेस चीज है। तो इधर से हम लोग एसी ठूसते हैं, इधर से क्या ठूसते हैं, एसी ठूसते हैं, है ना भोला। हाँ सर, इसमें भी देखोगे बाबू तो आपका 50-60 हर्ट्ज रहेगा, है ना। इधर से एसी दिया तो इसके इधर से क्या निकलता है, डीसी निकलेगा। इसको मोबाइल में, लैपटॉप में, मोबाइल में लगाओगे आपका चार्ज होगा, है ना। ठीक सर। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो जो इक्विपमेंट बाबू एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता उसको रेक्टिफायर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करेगा उसको रेक्टिफायर कहेंगे, और डीसी को जो एसी करेगा उसको इन्वर्टर। जैसे आप लोग का घड़ी, घर में बाबू है ना बैटरी रहता, तो बैटरी जो रहता है बाबू मेरे घर में बैटरी है ना जी, तो बैटरी या डीसी देता, इन्वर्टर में जाता, फिर वहां से बाबू बाहर एगो तार निकलता, उससे बल्ब पंखा चलाते हैं। तो इन बैटरी को डीसी दे रहा, किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसी में, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। तो हम लोग घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज नहीं करते। आपका रेक्टिफायर मोबाइल का चार्जर वगैरह में डी एसी देते मोबाइल में सर, पीछे से निकालता है डीसी, है ना, तो वही होता है। एसी को हम लोग आसानी से नहीं पोर्टेबल कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना। एसी को पॉकेट में पैक करके लेके जा सकता है, कैसे लेके जाएगा, ऊपर वाला पॉकेट में एसी रख देगा, लेके चल जाएगा, आप ही को लेके चल जाएगा। अगर आप एसी को कैरी करोगे बाबू तो कहीं ना एसी आप ही को लेके चल जाए। तो एसी को पोर्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को कर सकते हैं सर। कैसे सर, ये डीसी है ना आपको, तो ये बैटरी ऐसे आराम पॉकेट में डालेंगे, यहाँ से नानी घर लेके जाएंगे, वहां पे भी वो छोटा कल है वो नयका वाला याद रहेगा तो लेके आएंगे। तो डीसी को, ये डीसी करंट देता है ना, तो इसको पॉकेट में लेके जा सकते हैं बाबू। तो डीसी को लेके जा सकते हो, एसी को नहीं लेके जा सकते हो। घर का बैटरी है ना, जो घर का बैटरी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा सकते हो, बोला कि नहीं। एसी की एनर्जी को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन डीसी एनर्जी, इसमें बाबू एनर्जी स्टोर है केमिकल फॉर्म में, डीसी करंट। तो कैसे बाबू, इसमें हम लोग डीसी को स्टोर कर लें, ये दोनों को कांटेक्ट करोगे बल्ब ग्लो करेगा, फटाक से नहीं, है ना। तो डीसी को स्टोर कर सकते हैं, एसी को नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला, एक अंतर और है, एसी को बाबू, एसी के वोल्टेज को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीसी के वोल्टेज को नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। जो एसी वाला वोल्टेज है बोला, जैसे मान लो बाबू, अगर ये बैटरी भोला मेरा कै वाट का है, 2.5 वाट डुप्लीकेट है, लगता है देखो कितना है, 9 वाट लिखा हुआ है ना। तो ये 9 वाट कंपनी बना दिया तो ये 10 वाट नहीं होगा। अगर ये 9 वाट बना दिया, गुनगुन भोली 9 वोल्ट का बना दिया तो ये 10 वोल्ट नहीं होगा, 12 वोल्ट नहीं, फिक्स है ना। तो वही कहता बाबू, एसी को बाबू, एसी के वोल्टेज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट है, लेकिन डीसी के वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। अगला लिखा रहे, एसी को चेंज कर सकते हैं, कैसे सर, ट्रांसफार्मर से। आप लोग पोल पे देखोगे बाबू मेरे, ट्रांसफार्मर लगल होता, पोल पे देखा है ना जी, इस तरह से ट्रांसफार्मर लगा होता। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है। उधर से हाई वोल्टेज आएगा बाबू, इसमें दो गो बाबू ये होता है, ट्रांसफार्मर में 2 गो तार होगा, उधर से बाबू डालेगा ज्यादा वोल्टेज, इधर से बाबू कम वोल्टेज निकालेगा। तो बाबू एसी के वोल्टेज को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, किसके सहायता से बाबू, ट्रांसफार्मर की सहायता से, है ना, ट्रांसफार्मर की सहायता से। ये सब देखो ट्रांसफार्मर है, एक उधर से डालेगा, दूसरे साइड से कम वोल्टेज निकालेगा। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो एसी के वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं मयंक शैतान,
और डीसी को नहीं घटा बढ़ा सकते, तो एक डिफरेंस और लिख लो, है ना। तो ये एसी डीसी में डिफरेंस है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, है ना। तो आप लोग का 4 क्लास में स्कूल में खत्म होता है, मेरा 4 में खाते खुलता है। एक और लिख लो बोला, वोल्टेज बाबू, वोल्टेज ऑफ एसी कैन बी बाबू, कैन बी चेंज, हम लोग चेंज कर सकते बाबू बाई यूजिंग ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होते हैं पोल पे बाबू, वो वोल्टेज सिर्फ घटाते हैं बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। डीसी वोल्टेज बाबू, वोल्टेज कैन नॉट चेंज बाबू, वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट बी चेंज। तो ये यहां से आपका एकाम मार्क्स का एमसीक्यू पकड़ा सकता है। फॉर्मूला एकाम मार्क्स का बाबू एमसीक्यू देखते आता है ना जी, तो वहां पे एकाम मार्क्स के आ सकते हैं। नहीं भी बताते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन काहे डंडी मारेंगे, जो भी पढ़ेंगे तंदुरुस्त पढ़ेंगे। आगे क्या बाबू, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का बाबू क्या क्या एडवांटेज है डीसी के ऊपर, तो उसको लिखाना, कल उसको लिखा के फिर वोल्टेज हम लोग पढ़ेंगे। इसको सुंदर सुंदर लिखते चलना है, अब फेयर करे की जरूरत नहीं, एक ही कॉपी में सेपरेट करना, बच्चा सबको दे देना। ठीक है, बोला जाओ जिंदगी जी लो अब आप लोग। जाइए बाबू, जी लीजिए जिंदगी। बाय। बाय बाय बाबू। अरे वो क्वेश्चन है